Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. Today we'll learn our next story, and that is honesty is the best policy. देखिए, ऑनेस्टी क्या है कि ईमानदारी। इस्लाम भी ईमानदारी का दर्स देते हैं। ईमानदारी क्या है कि आप अपना हर काम जो है वो इस तरह से करें जिस तरह आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, कि जो आप समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए। जिस तरह आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही काम खुद भी कीजिए। बहुत यानी कि आसानी से इंसान इस चीज़ को फिर समझ जाते हैं। और ईमानदारी आपको हमेशा पे करती है, देर से या जल्दी आपको उसका रिवॉर्ड लाजमी है। और आप अपनी बुक्स का, आइडियल्स का पेज नंबर जो है वो नेक्स्ट 655 ये ओपन कीजिए और इसमें देखिए, There lived a woodcutter in a certain village, कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। Although he was very poor, yet he was very honest. अगरचे वो गरीब था लेकिन ईमानदार था। Honesty, patience and contentment was his only wealth. अब उसकी दौलत क्या थी? उसकी दौलत थी उसकी ईमानदारी, उसका सब्र, उसकी कनाअत। He lived on by cutting wood from the forest. और जंगल से लकड़ियाँ काट कर उसे बेचकर उससे वो अपना गुजारा करता था। With the first crow of the cock, he got up and went to the nearby jungle to cut wood. मुर्गे की पहली अजान के साथ वो उठ जाता, जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उससे अपना गुजारा करता। One day, as usual, he was felling a tree on the bank of a stream. जिस तरह से आमतौर पर होता था वैसे ही जो है वो सुबह सुबह उठ हो गया। और एक दिन क्या हुआ कि जब वो नदी के किनारे लगे दरख्त को काट रहा था, by chance his iron axe slipped from his hand and sank to the bottom of the deep stream. हुआ क्या कि उसके हाथ से उसका कुल्हाड़ा फिसल गया और गहरी नदी में जा गिरा। As he was extremely poor and could not afford to buy a new axe, चूँकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था और एक नया कुल्हाड़ा नहीं अफोर्ड करता था, एक नया कुल्हाड़ा नहीं खरीद सकता था, he stood wondering how he would be able to earn his living without his axe. अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि अपने कुल्हाड़े के बगैर वो किस तरह रोजी कमाए। With sorrow-laden heart, he sat on the bank of the stream. बहुत ही अफसुर्दा होकर वो नदी के किनारे पर बैठ गया and started looking with wistful eyes at the stream. और बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस स्ट्रीम को, उस नदी को देखने लगा। Which had swallowed his only means of earning livelihood. कि ये वो वाहिद जरिया था उसका जिससे वो अपनी रोजी कमा सकता था। The fast flowing waves dampened his courage. तेजी से बहने वाली जो लहरें थी उसने उसके हौसले को कम कर दिया। And in his helplessness he began to cry. और इस बेबसी में वो रोने लगा। Having listened his doleful and pathetic cries, उसकी दर्द भरी जो ये आहें थी, ये चीखें थी, ये रोना धोना था, उसको सुनकर the god Mercury appeared before him. देवता मरकरी जो है वो उसके सामने नमूदार हुआ। Moved by his tears, उसके टीयर से, उसके रोने से बहुत ज़्यादा मूव होकर, जो कह लीजिए कि उसके दिल में एक उसकी मदद करने को एक जज्बा पैदा हुआ। The kind-hearted god Mercury took pity on him and asked him the reason of his sad plight. उस देवता मरकरी ने उसकी वजह पूछी, रोने की वजह पूछी और इस अफसुर्दा हालत जो थी, सैड फ्लाइट जो थी,
उसकी वजह पूछी। ऑन हियरिंग हिज स्टोरी द गॉड मर्करी कंसोल्ड हिम, उसकी कहानी सुनकर देवता मरकरी ने उसको तसल्ली दी एंड promised that he would restore the axe to him, और कहा कि जी मैं तुम्हें तुम्हारा कुल्हाड़ा ला कर दूंगा। The god Mercury vanished, फिर गॉड मर्करी चला गया, गायब हो गया। एंड appearing the next moment with a fine golden axe, और अगले ही लम्हे एक उम्दा सोने का कुल्हाड़ा लेकर आया। Asked the woodcutter, is this yours? और उससे आके पूछता है क्या ये तुम्हारा है? The woodcutter refused to touch it even and said, woodcutter ने उसे छूने से भी इनकार कर दिया और कहा, no, it's not mine, नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। How can a poor woodcutter like me possess a golden axe? मेरे जैसा गरीब लकड़हारा इतना महंगा और सोने का कुल्हाड़ा कैसे रख सकता है? The god Mercury, the god asked him to take it, but he refused to own such a lustrous and shiny axe. देवता मरकरी ने उसे कहा कि वो ये रख ले, लेकिन उसने इस चमकते हुए कुल्हाड़े को लेने से इनकार कर दिया। The god Mercury took a plunge into the water and this time appeared with a beautiful silver axe. देवता मरकरी ने एक दफा फिर गोता लगाया और चांदी का एक कुल्हाड़ा लेकर आया। But the honest woodcutter did not take it even though the god asked him again and again to accept it. अब जो देवता वो ऑनेस्ट वुडकटर है, ईमानदार जो लकड़हारा है, उसने ये कुल्हाड़ा लेने से भी इनकार कर दिया और देवता मरकरी ने बार बार उसे कहा कि वो ये ले ले। For the third time he dived into the stream and returned with an iron axe. तीसरी दफा उसने फिर गोता लगाया और लोहे का एक कुल्हाड़ा लेकर आया। The very axe which the woodcutter had lost, ये वही कुल्हाड़ा था जो कि लकड़हारा खोया था। The woodcutter was overjoyed to see his own axe and cried out, "Yes, this is mine." woodcutter ने जैसे उसे देखा वो खुशी से चिल्ला उठा, जी 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 ये मेरा है, ये मेरा है। The god Mercury, who actually wanted to test his honesty, was highly impressed and greatly pleased with the honesty of the poor man who had rejected a fortune by refusing to claim what did not belong to him. गॉड मरकरी, देवता मरकरी जो है वो उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसने उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने इनकार कर दिया था लेने से। किस चीज़ से इनकार किया था? अ फॉर्चून, बाय रिफ्यूजिंग टू क्लेम व्हाट ही डिड नॉट बिलोंग टू, कि जो कुछ उसका नहीं था उसने वो खुशकिस्मती लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने सोने और चांदी के कुल्हाड़े से इनकार किया। He was so much pleased that he gave the other two precious axes to the woodcutter as a reward of his honesty and disappeared. उसने उसकी ईमानदारी पर उसे इनाम दिया और वो दोनों कीमती कुल्हाड़े भी उसे दे दिए और गायब हो गया। So it is rightly said that honesty has its own reward. लिहाजा बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है कि ईमानदारी खुद अपना अजर लाती है। It pays in the long run, आखिरकार in the long run, आखिरकार इससे फ़ायदा होता है। Great are the people who are always honest. वो लोग बहुत अजीम हैं जो कि हमेशा ईमानदार रहते हैं। It is one of the most important teachings of Islam, और ये इस्लाम की बेहतरीन जो टीचिंग्स हैं उनमें से एक ये भी है कि इंसान हमेशा ईमानदार है। सो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर। आपने इसके साथ नेक्स्ट 5
affairs of world's government.